अच्छा, प्रीपोजिशन जो है उसको देख लेते हैं कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो रिलेशनशिप और पोजीशन। प्रीपोजिशन जो है वो एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होता है उनके दरमियान में रिलेशनशिप दिखाने के लिए या उनकी जो है वो पोजीशन दिखाने के लिए। अब इसका मिसाल हम देख लेते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल। अब टेबल जो है वो नाउन है, बुक भी जो है वो नाउन है। दो नाउन के दरमियान में जो चीज़ रिलेशनशिप दिखा रही है वो ऑन है। या फिर हम ये कहें कि बुक जो है वो टेबल के ऊपर है, तो बुक की जो पोजीशन जाहिर कर रहा है वो वर्ड कौन सा है, वो ऑन है। तो इस ऑन को हम क्या कहेंगे, प्रीपोजिशन कहेंगे, क्योंकि ये उस नाउन के को रिलेशनशिप दिखा रहा है या उसकी पोजीशन दिखा रहा है। इसी तरह से आई एम इन द क्लास, मैं जो है वो क्लास में हूँ। अब मेरी पोजीशन जो वर्ड शो कर रहा है वो कौन सा है, वो इन है, इसलिए इन क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशन कहलाएगा। तो प्रीपोजिशन बेसिकली ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी भी चीज़ की पोजीशन को जाहिर करते हैं, रिलेशनशिप को जाहिर करते हैं। इस तरह से और अगर हम एग्जांपल देखें तो फ्रॉम हो गया, ये भी प्रीपोजिशन है। टू हो गया, ये भी प्रीपोजिशन है। इनसाइड हो गया, ये भी प्रीपोजिशन है। तो इस तरह के जो अल्फाज होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रीपोजिशन कहलाते हैं। कंजक्शन के बारे में सीख लेते हैं। कंजक्शन किसको कहते हैं? कंजक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइंस और लिंक्स टू वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। कंजंक्शन जो है वो एक ऐसा वर्ड होता है वो किसी भी दो अल्फाज को जोड़ता है, मिलाता है, या दो फ्रेजेस को जोड़ता है या मिलाता है, या दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाता है। तो ऐसे अल्फाज को हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, असलम एंड अली आर फ्रेंड्स। अब असलम एक वर्ड है, अली आर फ्रेंड्स एक सेंटेंस है। इस वर्ड और इस सेंटेंस को जो चीज आपस में मिला रही है वो कौन सी है, एंड। अगर एंड को हम निकाल लें तो ये पूरा दो वर्ड और सेंटेंस आपस में मिल नहीं सकते। तो इसलिए इस वर्ड को हम क्या कहेंगे कि ये कंजंक्शन है, क्योंकि ये इसको और इसको आपस में मिला रहा है। दूसरा एग्जांपल हम देखें, ही इज माई फ्रेंड बिकॉज वी स्टडी इन सेम क्लास। अब ही इज माई फ्रेंड एक सेंटेंस है, वी स्टडी इन क्लास ये एक दूसरा सेंटेंस है। अब इन दो सेंटेंसेस को आपस में जो लिंक कर रहा है, जो मिला रहा है, वो कौन है, बिकॉज। तो इसलिए हम इस बिकॉज को क्या कहेंगे कि ये कंजंक्शन है, क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को आपस में मिला रहा है। इसी तरह से तीसरा एग्जांपल देखें, आई एम सिक, मैं बीमार हूं, सो आई विल नॉट कम। ये भी दो सेंटेंसेस हैं, इनको जो चीज आपस में मिला रही है वो सो है। तो सो को हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन के बारे में हमें ये मालूम हुआ कि ये ऐसा वर्ड है जो सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को या वर्ड्स को आपस में मिलाता है, तो इसको हम कंजंक्शन कहते हैं। या लिंकिंग जो वर्ड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन। इंटरजेक्शन जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8वें नंबर पे आता है, ये लास्ट है, इसको समझ लेते हैं। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट शोज सडन फीलिंग्स और स्ट्रॉन्ग इमोशंस, उसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन जो है वो सडन फीलिंग्स को जो अल्फाज जाहिर करते हैं उसको कहा जाता है, या स्ट्रॉन्ग जो इमोशंस होते हैं, ऐसे अल्फाज जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस को जाहिर करें उसको जो है वो इंटरजेक्शन कहा जाता है। मिसाल के तौर पे एक हमारे पास एग्जांपल है, वाओ दैट इज सो ब्रिलियंट। अब जब भी हम किसी चीज को देख रहे हो और हमारे जो मुंह से है वो अचानक से एक सडन फीलिंग्स आती है, किसी चीज कोई अच्छी हो उसको देख के हम कहते हैं कि वाओ दैट इज सो ब्रिलियंट। अब वाओ जो है जो निकलता है वो सडनली हमारे मुंह से निकलता है, या सडन फीलिंग्स जब होती है तब ये हम अल्फाज अदा करते हैं। तो इसलिए इस वाओ जो वर्ड है इसको हम क्या कहेंगे कि ये इंटरजेक्शन है। इसी तरह से हुर्रा, वी वन द मैच। अब एक बॉल पे एक छक्का चाहिए हो, अगर बैट्समैन ने एक लास्ट बॉल पे 6 लगा दिया हो तो जाहिर सी बात है हम उसकी तारीफ करने के लिए कहेंगे कि हुर्रा, हम मैच जीत गए। तो इसीलिए ये जो अल्फाज है ये स्ट्रॉन्ग इमोशंस को भी जाहिर कर रहा है, सडन फीलिंग को भी जाहिर कर रहा है। तो हुर्रा बेसिकली क्या होगा, ये इंटरजेक्शन कहलाएगा। इसी तरह से कोई बुरी खबर आप सुनते हो तो आप कहते हैं कि अफसोस हुआ, इसीलिए अलास हिज फादर डाइड, अफसोस हुआ कि उसके वालिद साहब की डेथ हो गई। तो अलास जो वर्ड है वो बेसिकली स्ट्रॉन्ग इमोशंस को जाहिर कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये इंटरजेक्शंस है।
तो ऐसे अल्फाज जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को या सडन इमोशंस को जाहिर करते हैं उनको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। और इसकी एक और जो है ना वो निशानी है समझने की, वो ये है कि जब भी ये अल्फाज हम यूज करते हैं तो उधर एक एक्सक्लेमेटरी जो है वो साइन यूज करते हैं। जैसे इन अल्फाज के बाद एक्सक्लेमेटरी जो साइन है वो यूज की हुई है। उम्मीद है आपने इस पूरी वीडियो में जो टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो सही से समझे होंगे और उनके एग्जाम्पल भी आपको समझ आए होंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इंग्लिश से रिलेटेड और इंग्लिश सीखने में आपकी हेल्प होती रहे। तब तक अल्लाह हाफिज़।